आज कई जो दिन हैं, लगभग 11:30 बजे से हम सभी इस प्रांगण में हैं और कक्षा 12th के विद्यार्थियों का विदाई समारोह यहाँ मना रहे हैं। फेयरवेल पार्टी यहाँ पर मना रहे हैं 12th के स्टूडेंट्स की, 12th के विद्यार्थियों की। मैंने शुरू में ही कहा था कि अरिहंत क्लासेज जो कार्यक्रम करता है दिल से करता है, जज्बात से करता है, अपने कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश करता है कि आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप हमारे लिए कोई महत्वहीन व्यक्ति नहीं है, आप हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसी महत्व को दर्शाने के लिए, इसी महत्व को प्रदर्शित करने के लिए ये फेयरवेल पार्टी इस रूप में आप सभी के बीच में ऑर्गेनाइज हुई। आपने देखा होगा कि सारे फंक्शन बिल्कुल उसी तरीके से हुए जैसे घर के किसी कार्यक्रम के अंदर होते हैं। जैसे मैंने पहले नाम लिया था महिला संगीत, घर में जो लेडीज संगीत होता है जिसमें पूरा परिवार जुड़ता है, पूरा परिवार एक साथ बैठता है, पूरा परिवार एक साथ नृत्य करता है, डांस करता है, बिना इस बात की परवाह करे हुए कि डांस के गाने के बोल क्या हैं, गाने के शब्द क्या हैं, देशभक्ति गीति गाने, बिना इस चीज़ की परवाह करे हुए सब मिलकर एक साथ उस इवेंट को, उस अवसर को एंजॉय करते हैं। हम लोगों ने भी आज का दिन आपके साथ इसी तरीके से एंजॉय किया। आप जिंदगी के बेहतरीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आप लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी में रहे हैं और मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कह सकता हूं कि मैं अगर अपनी मैं निजी फीलिंग की बात करूं तो मैं किसी मायने में आपको उससे हल्का नहीं समझता जितना मैं अपने परिवार के सदस्यों को समझता हूं। जिस तरीके से परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी में महसूस करता हूं, वैसे आपके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को मैं महसूस करता हूं। उसी जिम्मेदारी के तहत बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पढ़ाते समय आपको डांट भी दिया जाता है, आपको मार भी दिया जाता है, आपसे वो शब्द कह भी दिए जाते हैं जो आप सुनना नहीं चाहते या जिन शब्दों को सुनने के आप आदी नहीं होते, उस तरह के शब्द आपको बोल दिए जाते हैं। कई बार आपको अपनी ईगो भी हर्ट होती है, कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि हमारे माता पिता ने हमें ऐसे शब्द आज तक नहीं बोले, ये टीचर कौन है जो टीचर हमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। कई बार आपके मन में ये फीलिंग आती है कि आप अपने अध्यापक को एक 20,000 का, 25,000 का, 40,000 का, 35,000 का, 45,000 का पेमेंट करके खरीदा हुआ एक व्यक्ति समझ लेते हैं कि हमने इसको पे किया है और हमने पे इसको इसलिए किया कि हमें अच्छा पढ़ाएगा, हमें किताब के लेसन पूरे कराएगा। आप उन्हें इस तरीके से ट्रीट करते हो और इसी का परिणाम ये होता है कि आपसे वो सब हो जाता है जो आपसे अपेक्षा नहीं की जाती। मैं मानता हूँ आप ऐसे है नहीं। अगर आपने अपने अध्यापक से कभी आंखों में आंखें डाल के बात कर ली होंगी, कभी टीचर ने आपको हाथ उठाया होगा और आपने उसका हाथ पकड़ लिया होगा, तो मैं जानता हूँ कि आप इस तरह के व्यक्ति नहीं थे, आप इस तरह के व्यक्ति नहीं हो। लेकिन जिस आयु के दौर में आप हैं, जिस एज ग्रुप में आप हैं, उसमें आपसे अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आप इस फीलिंग को महसूस नहीं कर पाते, आप इस भावना को महसूस नहीं कर पाते। और होता भी है जब आप बड़े होते हैं तो परिवार, अपने माता पिता, उनसे रिश्ता आपका कमजोर होना शुरू हो जाता है, उनके प्रति आपका अटैचमेंट कम होना शुरू हो जाता है, आपका अटैचमेंट कहीं और शुरू हो जाता है, आप कहीं और अटैच हो जाते हैं और उसी तरीके से आपकी सोच बदलना प्रारंभ हो जाती है। तो मैं मानता हूँ कि आप भी इंसान हैं, आपने भी इंसान के अंदर जो कमजोरियां होती हैं उन कमजोरियों से वशीभूत होकर ही इस तरह की हरकतें करी होंगी, इस तरह के काम किए होंगे। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को आपकी समस्त गलतियों के लिए यहाँ से माफ करता हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारे मन में आपके प्रति किसी तरह का कोई दुर्भावना नहीं है। हमारे मन में कभी वो वाली बात नहीं है कि आपने अगर हमारी आंखों में कभी आंखें डाल के बात की थी, हमें याद नहीं है। हमने आपको कभी डांटा होगा, हमें ये भी याद नहीं है। हमने आपको कभी मारा होगा तो हमने आपको ये भी याद नहीं है। बस अब ये एक जिम्मेदारी के तहत जब हम रहते हैं तो हमसे ऐसा हो जाता है। और मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से अंतिम संदेश यही देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ठोकरें मिलना, ठोकरें देना, ये नसीब वालों को होता है। तो तुम्हें ठोकर दे के तुमको जगा सके, जो ठोकर मार मार के तुमको चेता सके, ये नसीब वालों को मिलता है। आज हमें महत्व समझ में नहीं आता, लेकिन ज़िंदगी में इन लोगों का महत्व हमको कभी ना कभी समझ में जरूर आएगा। तो ठोकरें ज़िंदगी में बड़ी महत्वपूर्ण है और इन ठोकरों पर कभी आपको शक करना भी नहीं चाहिए। अगर आप शक करेंगे तो आप इस संसार के अंदर खुशनुमा जिंदगी नहीं जी पाएंगे। आप जानते हैं मादा जिराफ को आप नाम सुने? जिराफ एक लंबा सा जानवर होता है। मादा जिराफ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो खड़े होकर देती है। उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। बच्चा जब इस संसार में आता है तो माँ के पेट से, माँ के गर्भ से सीधे जमीन पर गिरता है, क्योंकि ऊंचाई से गिरता है, अचेत हो जाता है। अचेत हो जाता है तो वो जो मादा जो जिराफ है वह अपने पैरों से अपने बच्चे के ऊपर तब तक वार करती रहती है जब तक कि उसके अंदर चेतना वापस नहीं आ जाती। मारती रहती है। अगर आप पहली बार उसे देखेंगे तो आपको भी ऐसा आएगा कि कैसी निर्दयी माँ है।
अपने बच्चे को जो अभी अभी संसार में आया है, कुछ क्षण पहले संसार में आया है, उसे लातों से इस तरह से मार रही है, इतने बुरे तरीके से मार रही है। लेकिन वो माँ की वो माता की जो वो लात होती है, माता जो बार बार उसको पैरों से वार करती रहती है, उसका ये परिणाम होता है कि कुछ मिनटों के अंदर उस जीव के अंदर वापस चेतना लौट आती है और वह इस संसार के अंदर तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और पैरों पर खड़ा होकर इस संसार में डूबना प्रारंभ कर देता है। हमारी जो डांट फटकार है, आपको इसी भाव में लेना, इसी तरीके से लेना, इसी भावना के साथ आप इसे यहां से लेके जाना। कोई भी दुर्भावना अगर आपके मन में हमारे प्रति है तो उसे यहीं छोड़ जाना, क्योंकि हम जो टीचर्स कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्भावना नहीं रखते हैं। भगवान ने टीचर्स जो शब्द बनाया है, अध्यापक जो शब्द बनाया है, इसे दुर्भावना से रहित बनाया है। हम दुर्भावना से रहित होकर ही आपसे ये बात बोल रहे हैं। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आपके मन में हमारे प्रति किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं रहेगी, आपके मन में किसी प्रकार का हमारे से शक नहीं रहेगा, हमारे ऊपर शक नहीं रहेगा, हमारे ऊपर संकोच नहीं रहेगा। और हम जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब जब भी आपको ऐसा लगेगा कि हम आपकी जिंदगी में कोई महत्व रखते हैं और आप हमसे महत्व लेने आएंगे या अपनी जिंदगी के कोई समस्या को हल करवाने के लिए आएंगे, तो हम सहज भाव से आप सभी के बीच में खड़े रहेंगे, आप सभी के सहयोग के लिए खड़े रहेंगे, आप सभी को आशीर्वाद के लिए खड़े रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको जीवन में सही प्रेरणा दें, सही गाइडेंस दें। हो सकता है उससे कुछ गलतियां भी हो जाती हों, लेकिन अपने मन से हम आपको बिल्कुल सही तरीके से प्रेरणा देंगे, सही तरीके से प्रेरित करेंगे। और हमारा उद्देश्य केवल और केवल यह रहेगा कि आप जिंदगी में एक बेहतरीन इंसान बने, जिंदगी में अपना नाम आप रोशन करें, क्योंकि आपके नाम रोशन करने से ही हमारा नाम है। हम नींव के पत्थर की तरह से दबे रहेंगे। जब जब भी आप जिंदगी में सफल होंगे तो प्रेजेंट में उस वक्त जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में आपका साथ दे रहे होंगे, वही लोग आपकी स्मृति में रहेंगे, वही आपकी मेमोरी में रहेंगे। हम सब उस मेमोरी से गायब हो जाएंगे। हमें कोई एक आध बच्चा कभी याद कर लेगा तो कर लेगा, लेकिन बाकी समस्त विद्यार्थियों की मेमोरी से हम लोग डिलीट हो जाएंगे। हम लोग आपकी नींव में रहेंगे, नींव में पड़े रहेंगे, और उस नींव के ऊपर आपकी जिंदगी एक बहुत आलीशान इमारत के तौर पर खड़ी होती रहेगी। और हम नींव में पड़े पड़े केवल इस बात पे फक्र करते रहेंगे कि कोई बात नहीं, इसने जिंदगी में आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन खड़े जो हुए हैं, जो आधार है, वो तो हम ही हैं, हम पर ही तो खड़े हुए हैं। हम तो इसी भावना के साथ अपने आप को फक्र महसूस कर लेंगे, अपने साथ इसी भावना के साथ हम जी लेंगे। रही बात यह कि इतने वर्ष हो गए पढ़ाते हुए, मेरे ख्याल से आज 30 वर्ष के लगभग टीचिंग कैरियर होने को आ रहा है। 30 सालों में लाखों विद्यार्थी, लाखों तो नहीं लाख विद्यार्थी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम में, चाहे एकेडमिक में, चाहे कॉम्पिटिशन के अंदर, चाहे सीए के अंदर, कहीं पर भी एजुकेशन उन्होंने हमारे माध्यम से प्राप्त की है। और जितने विद्यार्थियों ने हमसे हमारे पास आए, हमारे हाथों में आए, हमने कोशिश की कि ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन हम करें। हमने कोशिश की कि किसी भी तरीके से हमसे कोई गलती नहीं हो जाए, आपके कैरियर के साथ कोई गलत आपके साथ ना हो जाए। हमने पूरा प्रयास आप सभी के साथ किया। उनमें से, उन लाखों विद्यार्थियों में से कुछ सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज भी यादों में हैं, आज भी स्मृतियों में हैं, आज भी वो याद आते हैं। आज 20 साल पुराना पढ़ा हुआ विद्यार्थी भी, कुछ ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो आज भी हमारे कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट में हैं। कहीं ना कहीं कभी कुछ होता है जिंदगी में, कुछ खुशी होती है, कुछ दुखी होता है, तो हमसे अपने गम को, अपनी खुशी को शेयर कर लेते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि आपके अंदर से मैंने ऐसे बहुत से बेहतरीन विद्यार्थी पाए हैं जो मेरी ज़िंदगी में, मेरी यादों में हमेशा रहेंगे। मैं हमेशा उन्हें याद करता रहूँगा। और मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरा इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपने अपने जीवन को परिवर्तित करने का ईमानदारी से कितना प्रयास किया। आप नहीं कर पाए तो भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, हो जाता है, नहीं कर पाते, लेकिन आपका वो प्रयास दिखाई देता है। मैं जो व्यक्ति की तुलना करता हूँ उसी प्रयास से करता हूँ कि कोई बात नहीं, कुछ भी हुआ, लेकिन प्रयास तो उसने ईमानदारी से किया ना, कर तो रहा है ना, आज नहीं तो कल रास्ते पर आ ही जाएगा ना। और आप में से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको खूब डांट पड़ी है, खूब फटकार पड़ी है, मुझे पता है कि जीवन में बड़ी ऊंचाइयों की तरफ वो कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी में ऐसे ही रहेंगे। हम लोग जब आपस में टीचर से बात करते हैं, सर हमको बताते हैं, सर हमें वो बच्चा मिला था, सर वो उस वक्त तो बड़ा शरारती था, लेकिन अब तो सर वो इतना बदल गया है कि मतलब उसको देख के मजा आता है, इतना सीधा हो गया है, इतना रेस्पेक्टफुल हो गया है। और जब हम 12वीं में पढ़ाते थे, 11वीं में पढ़ाते थे, तो हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करता था, लेकिन आज वो इतना शालीन हो गया है। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग इसी तरीके से हमें आने वाले फ्यूचर के अंदर दिखाई देंगे। और मैं अभी पिछली जो असेंबली थी, उस असेंबली के अंदर भी मैंने आप सभी से कह दिया था कि लास्ट असेंबली हमारी आप सभी के बीच में है, अंतिम असेंबली हमारी हुई थी। उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपका जो भविष्य है ये बेहद महत्वपूर्ण है, हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जिंदगी में जाइए, ऊंचाइयों की तरफ जाइए, ऊंचाई की तरफ बढ़ जाइए।
टीचरों की जो डांट फटकार है ये कभी ना कभी ज़िंदगी में आपको याद रहेगी। और मैं बड़ी आशा के साथ इस कोविड काल में आप सभी की तरफ देख रहा हूँ, मैं आपकी मेहनत को देख रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि अरिहंत क्लासेज ने पिछले 15 सालों के अंदर भी कभी कॉमर्स में अलवर में डिफीट नहीं खाया, इस बार भी डिफीट नहीं खाएगा। हमारे पास उस कैटेगरी के विद्यार्थी आज भी हैं, भले विद्यार्थी कम हुए हैं लेकिन स्तर जो विद्यार्थियों का है, कैटेगरी है, वो नहीं बदली है। हमारे पास आज भी अच्छी कैटेगरी के अच्छे परिवारों के बच्चे हमारे पास आते हैं जो टीचर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कभी लड़ते भी हैं, कभी झगड़ते भी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो उन टीचर्स के प्रति अपने भाव, अपनी सद्भावना रखते हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये आपसे आशा करूंगा कि आप लोग भी अपने टीचर्स के बताए हुए मार्गों पर चलेंगे। और बस यही कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा विनम्र रहिए, नमन रहिए। उनके प्रति जो आपको ज़िंदगी में कहीं भी थोड़ा बहुत कुछ देते हैं, उनके प्रति हमेशा विनम्रता का भाव रखिए। आज जब आप यहाँ से जब फेयरवेल हो जाए, फेयरवेल के बाद जब आप जाएँ तो अपने टीचर्स के पाँव चरण स्पर्श करके जाएँ, उनके चरणों में धोख दे के जाएँ। समर्पण उस तरह से होना चाहिए जैसे आप ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं। अपने अध्यापकों की जो सेवा है, अध्यापकों की जो कार्य हैं, उनका समर्पण भाव भी आप उसी तरीके से प्रदर्शित करें। ये भावना अगर आपके माध्यम से यहाँ प्रदर्शित होगी तो ये जो विनम्रता है ये ईश्वर के दरबार में आपकी घंटी बजा देगी और ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा और इस आशीर्वाद के माध्यम से आप जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों की तरफ पहुंच जाएंगे, बहुत बड़ी ऊंचाइयों की तरफ चले जाएंगे। बस इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ और बाकी